हेलो दोस्तों, क्या हमारी पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश में अगला पड़ाव मिल गया है? पृथ्वी से लगभग 25 प्रकाश वर्ष दूर एक संभावित सुपर अर्थ खोजा गया है और ये सुपर अर्थ खगोलविद ऐसा कह रहे हैं कि ये जीवन की तलाश के लिए एक महत्वपूर्ण नजदीकी दुनिया हो सकता है। यानी कि इस जगह पर जीवन की तलाश में कुछ संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। अब इस ग्रह का नाम है GJ3378b। तो आज के शीर्षक में हम बात करेंगे इसी ग्रह के विषय में और साथ साथ जानेंगे कि वो कौन सी ऐसी संभावना है जो इसे ऐतिहासिक खोज के करीब ले जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो पृथ्वी का नया पड़ोसी मिला जीवन का सुराग। अब कल्पना कीजिए कि पृथ्वी के बगल में ही एक ऐसा ग्रह हो जहां पर कि पृथ्वी की तरह ही जीवन हो सकता है। तो ऐसी दशा में तमाम वो संभावनाएं हैं जिसके द्वार खुल सकते हैं, लेकिन इसके विषय में बात करेंगे उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सैटरडे यानी कि शनिवार को 10 बजे हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक नई सीरीज। इस नई सीरीज की शुरुआत हो रही है। तो इसमें हम जो स्थान करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण होते हैं उन स्थानों को मैप के माध्यम से समझेंगे और ये आप देख सकते हैं कि जुलाई 2026 के जितने ऐसे प्लेस हैं, तो प्लेस इन न्यूज नाम से ये जो सीरीज है इसको आप देखना ना भूलिए। ये 10 बजे कल आपके सामने मिलेगा, ठीक है। तो इसी चैनल पर नक्शे से दुनिया को समझने के लिए आप इसको समझ सकते हैं जो आपके एग्जाम में भी महत्वपूर्ण होगा। देखिए, खबर यही है कि GJ3378b नाम का ये क्या है, एक्सोप्लेनेट है और इस एक्सोप्लेनेट की खोज हुई है। अब सबसे पहला सवाल है कि एक्सोप्लेनेट क्या होता है। तो सौर मंडल के बाहर, जो हमारा सौर मंडल है उसके बाहर अन्य भी तारे हैं और उन अन्य तारों की जो परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं उनको क्या कहते हैं, एक्सोप्लेनेट कहते हैं, ठीक। अब इसकी पहली पुष्टि 1992 में हुई थी, 1992 में इसकी पहली पुष्टि हुई थी एक्सोप्लेनेट की, ठीक। तो ये क्या है, GJ3378b, ये एक्सोप्लेनेट है और यहां पर ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है ये रहने योग्य हो। अब पृथ्वी से करीब इसकी दूरी कितनी है, तो 25 प्रकाश वर्ष दूर है। आप जानते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो 25 प्रकाश वर्ष दूर, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई होती है। पीसीएस परीक्षा में कई बार ये प्रश्न भी डायरेक्ट पूछा गया है। तो वो कुल दूरी जो प्रकाश अंतरिक्ष में एक साल में तय करता है, तो ये उसको प्रकाश वर्ष के नाम से हम जानते हैं। और आप जानते हैं कि एक प्रकाश वर्ष में लगभग 9.46 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है, ठीक। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी मापने की इकाई है। तो इसकी दूरी जो बताई जा रही है वो 25 प्रकाश वर्ष बताई जा रही है। अब इसको सुपर अर्थ भी कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि ये सुपर अर्थ है। सुपर अर्थ का मतलब कि इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 2 गुना है। अपने तारे के हैबिटेबल जोन में, यानी कि जो तारा है, जिस तारे के चारों ओर ये घूम रहा है, तो उस तारे के चारों ओर किस जोन में घूम रहा है। देखिए, 3 कंडीशन हो सकती है। एक तो जिस तारे की परिक्रमा कर रहा है उसके बहुत करीब घूम रहा हो, एक हो सकता है कि बीच में, और एक हो सकता है कि बहुत दूर घूम रहा हो। तो जब बहुत करीब घूमेगा तो जाहिर सी बात है कि तारे के पास अपना ताप होता है, टेम्परेचर होता है, उससे यह प्रभावित होगा। बहुत दूर होगा तो बहुत ज्यादा ठंड वाली स्थिति होगी। तो यहां पर क्या है, ये इस बीच वाली स्थिति में घूम रहा है। और ये बीच वाली स्थिति क्या है, तो ये बेसिकली इसी को कहा जा रहा है कि वो जिस जगह पर घूम रहा है वो हैबिटेबल जोन है। बीच वाली कंडीशन क्या मानी जाती है, हैबिटेबल जोन मानी जाती है। ना बहुत ज्यादा ठंड वाली स्थिति होती है, ना बहुत ज्यादा गर्मी वाली स्थिति होती है, मतलब जहां पानी की संभावना हो सकती है। पृथ्वी भी सूर्य के हैबिटेबल जोन में ही परिक्रमा करती है। यानी कि अगर बहुत दूर होगा तो वो पानी अगर होगा भी तो बर्फ में तब्दील हो जाएगा, या पानी न के बराबर होगा, उसकी संभावना ही नहीं होगी। बहुत पास होगा तो भी ताप के कारण पानी की संभावना नहीं होगी। लेकिन हैबिटेबल जोन में होने की वजह से पृथ्वी जैसी स्थिति यहां बन रही है, तो यहां पर पानी होने की संभावना है। यही सबसे बड़ा कारण है कि इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जीवन की खोज के दिशा में हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण इसको कदम के रूप में देखा जा रहा है, संभावना के रूप में देखा जा रहा है। इसके विषय में कुछ अन्य तथ्यों की बात करते हैं। सबसे पहले इसका नाम ही याद रखेंगे। डायरेक्ट सवाल यहीं से बन सकता है कि GJ3378b क्या है। तो ये एक एक्सोप्लैनेट है जहां पर कि संभावित रॉकी सुपर अर्थ इसको कहा जा रहा है। रॉकी मतलब जो चट्टान जैसा है, और सुपर अर्थ मतलब पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 2 गुना इसका द्रव्यमान बताया जा रहा है। अब यहां पर हम बात करेंगे तो आपको कुछ अन्य तथ्यों की भी बात करते हैं, जैसे इसकी खोज महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए, ठंडा और कम चमकीला जो है रेड ड्वार्फ, जो है रेड ड्वार्फ यानी कि एक लाल बौना ग्रह, उसकी ये परिक्रमा करता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये एक ठंडे और रेड ड्वार्फ की क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, ठीक। अब देखिए, रेड ड्वार्फ क्या होता है, यहां यह भी सवाल उठता है। लाल बौना ग्रह जिसको कहते हैं उसकी परिक्रमा कर रहा है।
तो ये छोटे तारे होते हैं और ठंडे होते हैं, टेम्परेचर इनका क्या होता है, कम होता है, और सूर्य के द्रव्यमान के लगभग, इसका द्रव्यमान कितना होता है, जो रेड ड्वार्फ होता है उसका 7.5% से लेकर ये 50% तक हो सकता है। यानी कि जो जिस रेड ड्वार्फ की ये परिक्रमा कर रहा है, जिस तारे की ये परिक्रमा कर रहा है वो रेड ड्वार्फ है। और रेड ड्वार्फ क्या होते हैं, तो रेड ड्वार्फ छोटे और ठंडे तारे होते हैं, सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 7.5% से 50% तक इनका द्रव्यमान होता है। और उनमें जो चमक होती है ना, चमक भी बहुत कम होती है। चमक भी अगर देखेंगे तो तुलना करेंगे तो सूर्य की तुलना में 0.1 से लेकर हम कह सकते हैं 10% तक ही इनमें चमक होती है, ठीक, तुलनात्मक रूप से अगर सूरज से तुलना की जाए तो। और कम ताप के कारण इनका जो कलर होता है वो क्या होता है, या तो लाल रंग के होते हैं या तो नारंगी रंग के होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, रेड ड्वार्फ कहते हैं। और यहां पर रेड ड्वार्फ के अंदर हाइड्रोजन जो होता है उसका धीमा दहन होता है, इसी कारण क्या होता है, ये लाखों सालों तक चमकते रहते हैं। हाइड्रोजन के धीमे दहन के कारण रेड ड्वार्फ लाखों सालों तक चमकते रहते हैं। जैसे सूर्य के निकट प्रॉक्सिमा सेंचुरी का आपने नाम सुना होगा, तो वो भी क्या है, वो भी एक प्रकार का रेड ड्वार्फ ही है, ठीक है। अब देखिए यहां पर लाखों साल चमकते हैं, साथ साथ 70% तारे जो है वो रेड ड्वार्फ ही होते हैं। 70% जो तारे आप देखते हैं वो क्या होते हैं, रेड ड्वार्फ होते हैं। तो ये एक रेड ड्वार्फ की परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि यहां पर अगर आप देखेंगे जीवन की खोज के लिए यह महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जीवन की खोज के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, एक तो इसकी स्थिति, यानी कि जिस जगह पर यह परिक्रमा कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये जिस तारे की परिक्रमा कर रहा है, तो ये जिस जोन में परिक्रमा कर रहा है वो पृथ्वी जैसा ही जोन है, और इसको जीवन की खोज के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ठीक। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप देखें छोटे और कम चमकीले चूंकि होते हैं रेड ड्वार्फ, तो रेड ड्वार्फ के चारों ओर ये घूम रहे हैं, और छोटे और कम चमकीले रेड ड्वार्फ होने की वजह से ये जो ऐसे ग्रह होते हैं इनको खोजना बड़ा मुश्किल होता है, इनका पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक। हालांकि ये जिस जोन में घूम रहे हैं वहां पर ग्रहों के होने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन चूंकि ये जिस तारे की परिक्रमा करते हैं छोटे होते हैं, कम चमकीले होते हैं, तो इनके चारों ओर घूमने वाले ग्रहों को खोजना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक। अब यहां पर देखिए इस GJ3378 की जो खोज है वो किस तरीके से की गई, किस मेथड से की गई, वो भी जानना जरूरी है। तो इसके लिए जिस मेथड का इस्तेमाल किया गया वो मेथड क्या है, तो रेडियल वेलोसिटी मेथड की खोज की गई। तो ये भी याद रखेंगे आप। रेडियल वेलोसिटी जो विधि है इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लीजिए इस तारे की परिक्रमा कर रहा है एक ग्रह, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसमें गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ये तारा भी इस पर डालेगा ग्रह के ऊपर, और ग्रह भी अपने गुरुत्वाकर्षण का इंपैक्ट डालेगा तारे के ऊपर। तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बीच में तारा है ये ग्रह के इस एक्सोप्लैनेट के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से थोड़ी थोड़ी इसमें क्या होगा, ये वुबल होगा। वुबल का मतलब ये डगमगाता है, और इस डगमगाहट के आधार पर, इस गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जो डगमगाहट है, इस डगमगाहट के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक। तो यहां पर जिस विधि का इस्तेमाल किया गया है वो रेडियल वेलोसिटी है। और रेडियल वेलोसिटी क्या है, ग्रह और तारे के परस्पर गुरुत्वाकर्षण से तारे में होने वाले डगमगाहट के आधार पर ग्रहों का अध्ययन जो है उसको रेडियल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक। तो यहां पर इसके माध्यम से इसके न्यूनतम द्रव्यमान का, इस ग्रह का न्यूनतम द्रव्यमान कितना है, साथ साथ इसकी कक्षा क्या है, इन चीजों का अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसी के आधार पर इसका अनुमान लगाया गया है। अब पृथ्वी की तुलना में ये जो तारकीय प्रकाश प्राप्त करता है, इस तारे से जो प्रकाश प्राप्त होता है, अगर पृथ्वी से तुलना करें, पृथ्वी सूर्य से जितना तारकीय प्रकाश प्राप्त करती है उसकी तुलना में ये ग्रह जो है वो 90% प्राप्त करता है। यानी कि अगर मान लीजिए पृथ्वी 100 यूनिट प्राप्त कर रही है तो ये तारा कितना कर रहा है, ये ग्रह कितना कर रहा है, 90 यूनिट कर रहा है, ठीक। तो ये भी है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब पृथ्वी जैसी ही परिस्थितियां हैं, पृथ्वी जैसा ही टेम्परेचर ये प्राप्त कर रहा है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो जोन है, तो हैबिटेबल जोन में इसके होने के कारण, इसके परिक्रमा करने के कारण पृथ्वी जैसी स्थिति बन रही है। तापमान भी अपने तारे से पृथ्वी जैसे ही, जितना सूर्य प्राप्त करता है, सूर्य से पृथ्वी प्राप्त करती है उतना ये प्राप्त कर रहा है। तो एक संभावना बन रही है यहां पर पानी के होने की, और फॉलो द वाटर सिद्धांत का उपयोग करते हैं वैज्ञानिक किसी भी जगह पर जीवन का पता लगाने के लिए। यानी कि पानी की खोज करते हैं वैज्ञानिक। अगर किसी जगह पर पानी पाया जा रहा है इसका मतलब कि वहां पर जीवन की संभावना है। साथ साथ एक चीज और जरूरी है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर, यहां पर क्या जरूरी है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर, यानी कि हर प्रकार के जीवन के लिए तो पानी जरूरी है, अगर पानी पाया गया तो जीवन की संभावना होगी। साथ साथ एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो कि इस ग्रह की सतह पर यहां पर स्थिर और अनुकूल परिस्थिति बनाए रखे।
कहीं ऐसा ना हो कि पानी तो था किसी जमाने में, लेकिन स्थिर और अनुकूल परिस्थिति न बनाए रखने के कारण वो पानी समाप्त हो गया। जैसा कि मंगल ग्रह के संदर्भ में एक अनुमान लगाया जाता है कि उस वहां पर क्या हुआ था, कॉस्मिक सोर लाइन जो है, कॉस्मिक सोर लाइन क्रॉस कर गया था, ऐसा माना जाता है, अनुमान लगाया जाता है। यह भी देखना है कि यहां पर कॉस्मिक सोर लाइन की स्थिति क्या है। कॉस्मिक सोर लाइन क्या होता है, तो बेसिकली वो सीमा होती है जहां पर तारे से आने वाला जो प्रकाश होता है, जो विकिरण होता है, यानी कि जिस तारे की परिक्रमा यह ग्रह कर रहा है, तो यहां से जो लाइट आ रहा है, जो प्रकाश आ रहा है, तो उस प्रकाश के आने की एक सीमा होगी। ठीक, अब वो सीमा अगर क्रॉस हो जाएगी तो यहां पर क्या होगा, जो पानी होगा वो समाप्त हो जाएगा, वो वायुमंडल में चला जाएगा। ठीक, तो ये देखना है कि यहां पर कॉस्मिक सोर की स्थिति क्या है, यानी कि तारे से आने वाला जो विकिरण है वो ग्रह के वायुमंडल को कहीं धीरे धीरे समाप्त तो कर देने वाली सीमा तक नहीं पहुंच गया है। इस बात को भी यहां पर देखा जाना शेष है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जरूरी क्या है कि यहां पर देखा जाए कि जो वायुमंडल है और साथ साथ पानी को बनाए रखने की जो क्षमता है उसका भी अध्ययन किया जाएगा, तब इस बात की पुष्टि की जा सकेगी कि यहां पर जीवन की संभावना है कि नहीं है, कि जीवन है कि नहीं है। अब देखिए ये कैसे संभव होगा, तो ये तभी संभव होगा जब इस तरह का कोई मिशन भेजा जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नासा है, ठीक, नासा जो है वो 2040 में एक इस तरह का मिशन भेजने वाला है। ठीक, तो उसको हम HWO के नाम से जानते हैं, HWO। ठीक, तो 2040 में नासा क्या कर रहा है, हैबिटेबल वर्ल्ड जो है ऑब्जर्वेटरी वो क्या करेगा, भेजेगा। तो उसके बाद क्या होगा कि अर्थ लाइक जो एक्सोप्लैनेट होते हैं, यानी कि पृथ्वी के जैसे एक्सोप्लैनेट जो होते हैं उसका अध्ययन किया जा सकेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका अध्ययन और बेटर तब हो पाएगा जब HWO यानी कि हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी नासा के द्वारा भेजा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो संभावित बायो सिग्नेचर है, यानी कि ऐसे एक्सोप्लैनेट पर जो संभावित जैव संकेतक है उसके विषय में और स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। तो ये इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको जानना जरूरी था। साथ साथ आप ये भी जानिए कि ये खोज जो थी द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुई है। ठीक है, लिक्विड वाटर की संभावना व्यक्त की गई है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसकी पुष्टि के लिए यहाँ के पर्यावरण, वातावरण और साथ साथ यहाँ के वहां पर बाकी चीजों का अध्ययन किया जाना जरूरी है। तो इसका नाम याद रख लीजिएगा GJ3378b, और रेड ड्वार्फ तारे की परिक्रमा करता है। रेड ड्वार्फ तारा आपको बताया जा चुका है, और ऐसे तारे होते हैं जो 70% तारों का पार्ट होते हैं। ठीक, इस एक्सोप्लैनेट जो होता है, रेड ड्वार्फ तारों के आसपास जो होते हैं एक्सोप्लैनेट होने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन चूंकि कम चमकीले होते हैं रेड ड्वार्फ तारे, तो उसको खोजना थोड़ा सा उसके आसपास जो ऐसे एक्सोप्लैनेट होते हैं वो टफ होता है। ठीक, मेथड याद रख लीजिएगा, रेडियल वेलोसिटी मेथड का इस यहां पर उपयोग किया गया है। और साथ साथ दो नाम और याद रखिएगा, एक है हबी एबर्ली टेलीस्कोप और साथ साथ वाइन टेलीस्कोप, इनका इस्तेमाल किया गया है इनके अध्ययन में, इनको देखने में। ठीक, और इसको जिस तारामंडल में स्थित है वो भी याद रखिएगा, तो कैमलो पार्डेलिस जो है तारामंडल में इसकी स्थिति है। ठीक, और दूरी कितनी है, तो 25 प्रकाश वर्ष दूरी है, लेकिन फिर भी इसको हमारे निकटतम संभावित कॉस्मिक नेबर के रूप में जाना जा रहा है, क्योंकि मिल्की वे देखेंगे तो उसकी दूरी तो और ज्यादा है, 10,000 प्रकाश वर्ष है। तो जब उससे तुलना करते हैं तो लगता है ये तो हमारा काफी निकटतम संभावित कॉस्मिक नेबर है, यानी कि हमारा पड़ोसी है। ठीक, अब जीवन की संभावना और भविष्य के लिए जो बातें आपको हमने बताई कि फॉलो द वाटर सिद्धांत को यहां पर अक्सर वैज्ञानिक फॉलो करते हैं, इसलिए यहां पर क्या है, इसलिए यहां पर हैबिटेबल जोन में होने की वजह से लिक्विड वाटर की संभावना हो रही है, लेकिन फॉलो द वाटर सिद्धांत की वजह से भी अध्ययन किए जाने की जरूरत है। और दूसरा अध्ययन किए जाने की जरूरत है यहाँ के एटमॉस्फेयर को, यह देखना है कि कहीं ये कॉस्मिक शोर लाइन के करीब तो नहीं है, जिससे कि रेडिएशन से, जो तारे से होने वाला रेडिएशन है, उस रेडिएशन से इसके वातावरण को अगर ये उसके करीब होगा तो नुकसान पहुंचा होगा, और हो सकता है कि उसकी वजह से पानी यहाँ पर मार्स की तरह ही समाप्त हो गया हो। इसलिए अभी क्या जरूरी है, इसलिए जरूरी है GJ3378b के एटमॉस्फेयर और वाटर रिटेंशन का अध्ययन किया जाना जरूरी है। और इसमें क्या ज्यादा सहायक होगा, तो नासा द्वारा HWO जो ऑब्जर्वेटरी की हम बात कर रहे हैं, यानी कि हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी 2040 में अगर जाएगा तो ऐसे एक्सोप्लैनेट के अध्ययन के माध्यम से इन चीजों को और स्पष्ट किया जा सकेगा। अब चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न रखते हैं आपके जिम्मे। GJ3378b को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकल्प आपके सामने है, यह पृथ्वी से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। विकल्प बी है, यह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में स्थित है। विकल्प सी, इस ग्रह पर जीवन की पुष्टि हो चुकी है। और विकल्प डी है, यह हमारे सौर मंडल का एक ग्रह है।
तो इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर, ईमानदारी से बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।